Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine and doing well. Students, today we are going to start our lecture number 11. This is class 8 and 9. In today's lecture we will study about how to change active voice into passive voice. But students, before starting lecture I would like to clear something about active and passive voice. फर्स्ट तो बात यह है कि आप लोगों की दिस एक्टिव पैसिव वॉइस इज़ द पार्ट ऑफ योर कोर्स। और आप लोगों की जो 9th क्लास की जो बोर्ड के एग्ज़ाम होती है उसमें एक क्वेश्चन आता है एक्टिव पैसिव वॉइस की 5 मार्क्स की। उसमें आप लोगों के पास 6-7 सेंटेंसेस देते हैं और आप लोगों ने 5 को चेंज करनी है मुख्तलिफ डिफरेंट टेंसेस का। इसके अलावा जो आप लोगों की लास्ट क्वेश्चन होती हैं जो उर्दू सेंटेंसेस देते हैं जो आप लोग ट्रांसलेट कर रहे हैं उस उर्दू सेंटेंसेस में एक या दो सेंटेंसेस पैसिव वॉइस के भी होते हैं। ये जो आज का हमारा लेक्चर ये फर्स्ट आज हम सिर्फ पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है, मतलब हाउ टू चेंज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इनटू पैसिव वॉइस। आज हम पढ़ेंगे कुछ कॉमन रूल्स के बारे में। जो व्हाट आर द कॉमन रूल्स व्हेन वी चेंज अ सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस। इसके अलावा हम प्रेजेंट टेंस कर लेंगे, हाउ टू चेंज प्रेजेंट टेंस। तो चलो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। बट आप लोगों ने गौर से सुनिए लेक्चर और सही समझने की कोशिश करें आप लोग। ओके, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। हाउ टू चेंज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करने से पहले देयर आर सम कॉमन रूल्स, बेसिक रूल्स which are to be followed। फर्स्ट वन जो है स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि जितनी भी कोई भी टेंस हो, कोई भी टेंस हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, जो कुछ कॉमन रूल्स है जो आप लोगों ने उसको फॉलो करनी है। द वेरी फर्स्ट वन दैट इज़ के थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। कोई भी टेंस आप लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमेशा हमारे पास पैसिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, कोई और फॉर्म नहीं होती। यू हैव टू use the third form of the verb in passive sentence, any tense doesn't matter, but you have to use passive third form of the verb in passive sentence. Okay, second one that is subject object interchange। आप लोगों को पता है कि जब आप लोग एक सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में चेंज कर रहे हैं तो आप लोग सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आप लेके जाते हैं। The third one, the word by, use the word by before the subject in passive sentence। जब आप लोग एक सेंटेंस पैसिव में चेंज कर ले तो सब्जेक्ट से पहले आप लोगों ने बाई पुट करनी, यानी वर्ब के बाद। ओके, इसके अलावा हमारे पास कुछ केसेस ऑफ प्रोनाउन। स्टूडेंट, जहाँ तक पर्सनल प्रोनाउन की बात है तो पर्सनल प्रोनाउन देयर आर 3 cases of personal pronoun। The very first one that is subjective case, second one that is possessive case, and the third one that is objective case। For example, the pronoun I is a subjective case, my is a possessive case, and me is a objective case। What does it mean? I mean subjective case mean आई हम हमेशा एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। माई इज यूज एज अ पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस मीन जो आपकी मिल्कियत ज़ाहिर करें। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना माई बुक, माई वॉच, माई फ़ोन। ओके, सो दीज आर पॉजिटिव। एंड मी इज़ ऑब्जेक्टिव केस, यानी सेंटेंस में एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ होता है। ओके, तो सामने आप लोगों को नज़र आती है ना ही हैम, ही इज़ अ सब्जेक्टिव केस, हैम इज़ अ ऑब्जेक्टिव केस। अगर आपके पास सेंटेंस में लास्ट में हैम है तो जब आप लोग सेंटेंस के स्टार्ट में लेके आते तो ही हैम विल चेंज इनटू ही। ओके, एंड
इस तरह she will change into her, we will change into us, they will change into them, you will change into you, vice versa. Okay, vice versa mean मतलब सपोज अगर मी है लास्ट में तो आई बनेगा, हैम से ही बनेगा, इस तरह एक अपोजिट प्रोसेस भी है. ओके, सो दीज वर सम ऑफ द common rules. Now the next one. Students, you have to keep in your mind that those sentences having intransitive verb cannot be changed into passive voice. यानी वो सेंटेंस जिसमें हमारे पास intransitive verb होती है वो कभी भी पैसिव वॉइस में चेंज नहीं हो सकती. कभी कभी आप लोग क्लास में क्वेश्चन करते हैं ना कि सर ही इज़ गोइंग टू स्कूल, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकती. हाउ स्टूडेंट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब, transitive verb and intransitive verb. Transitive verb mean a verb that needs an object in a sentence is called transitive verb. यानी उस verb जो जिसको कंप्लीट मीनिंग देने के लिए उसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो, यानी विदाउट ऑब्जेक्ट that verb doesn't convey a complete meaning, it needs an object. For example, मैं कहता हूँ I eat, so what do I eat, मैं क्या खाता हूँ, I eat an apple, I eat a banana, so ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है. या मैं कहता हूँ she writes, so what does she write, she writes a novel, she writes a book, she writes a letter, what, so it needs an object. बट intransitive verb सामने आप लोगों को नज़र आ रही है डिफिनीशन along with examples. Intransitive verb is the opposite of transitive verb. Transitive verb mean a verb that needs an object is called transitive verb. Intransitive verb mean a verb that doesn't require or that doesn't need any object in the sentence is called intransitive verb. इसका मतलब ये है कि ये जो वर्ब हमारे पास होते हैं ना इंट्रांजिटिव वर्ब, ये ऑब्जेक्ट के बगैर भी मीनिंग दे सकता है. यानी इट डजेंट नीड ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस, इट कैन कन्वे इट्स सेंस विदाउट ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के बगैर भी ये सेंस दे सकता है. फॉर एग्जांपल द वर्ब स्लीप, स्लीपिंग सोना, हम कहते हैं ना ही इज स्लीपिंग, आई एम स्लीपिंग या शी इज स्लीपिंग, सो इट डजेंट नीड एनी ऑब्जेक्ट. नीचे एग्जांपल नंबर 2, दे आर रनिंग, रन इज अ intransitive verb, it doesn't need any object. Okay, example number 3, the girls were dancing, the verb dancing, this is intransitive verb, again it doesn't need any object. He goes to school, go is an intransitive verb, and there are many other verbs, laughing, sleeping, there are many verbs that doesn't need any object. So a verb that doesn't need any object is called intransitive verb. और जिस सेंटेंस में हमारे पास intransitive verb होते हैं वो कभी भी पैसिव वॉइस में चेंज नहीं हो सकते. अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि he is going to Lahore या he goes to Lahore change into passive voice, तो आप कहेंगे कि this sentence cannot be changed because it contains या it consists of intransitive verb. सो सेंटेंस, तो आप लोगों ने इस चीज़ का बहुत ख्याल करनी है, ठीक है. यानी कोई भी सेंटेंस में हमारे पास अगर इंट्रांजिटिव वर्ब हो तो वो हमेशा, खैर पेपर में तो इस तरह का कोई सेंटेंस आपको नहीं देते जिसमें इंट्रांजिटिव वर्ब हो, बट यू नीड टू कीप इन योर माइंड. इसके अलावा स्टूडेंट्स एक और बात कि वॉइस करने से पहले, वॉइस समझने से पहले, और जो हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन है जो आप लोग 10th क्लास में पढ़ेंगे, 9th क्लास में नरेशन नहीं हो, सिर्फ आप लोग 10th क्लास में जाके पढ़ेंगे. वो एक्टिव पैसिव वॉइस से और वॉइस नरेशन से पहले आप लोगों को टेंसेस पे पूरी कमांड होनी चाहिए. विदाउट टेंसेस neither you can understand nor you can learn these active passive voice and narration. नरेशन और वॉइस से पढ़ने, अगर आप की टेंसेस पे कमांड नहीं है तो फिर आप
नहीं कर सकते, यानी आपको सारे टेंसेस समझ आनी चाहिए। इसके अलावा वन थिंग मोर, देयर आर 12 टेंसेस। हमारे पास टोटल कितने टेंसेस है? 12। आउट ऑफ 12, 4 टेंसेस कैन नॉट बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। हम सिर्फ 8 टेंसेस का एक्टिव पैसिव वॉइस करेंगे। जो टेंसेस चेंज नहीं हो सकते उसमें हमारे पास कौन कौन से? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, and the fourth one, that is future continue tense. These four tenses cannot be changed into passive voice. हम सिर्फ 8 tenses कर सकते हैं चेंज पैसिव वॉइस में, यानी ओनली 8 टेंसेस कैन बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ओके, सो इसमें हमने 2 पॉइंट्स पढ़े। Intransitive verb cannot be changed and 4 tenses cannot be changed। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अभी हाउ टू चेंज assertive sentence अब present and definite tense। ओके स्टूडेंट्स, सो हाउ टू चेंज assertive sentence। स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टेंस है दैट इज प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो हाउ टू चेंज द assertive sentence अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, अभी ये जो सामने फार्मूला स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही, दिस इज पैसिव सेंटेंस। ये पैसिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर है। एक्टिव सेंटेंस ऑलरेडी आप लोगों की जो स्ट्रक्चर है वो आप लोगों ने टेंस जब इससे पहले लेक्चर नंबर 7 या 8 नंबर लेक्चर अगर आप देख ले तो उसमें मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आप लोगों को लेक्चर दिए, तो आप लोग वहाँ देख ले व्हाट इज़ द एक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस असर्टिव सेंटेंस। ओके, उसमें अगर आप लोगों को याद है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इस और ये हम ऐड करते जब हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो, ही शी इट, और इस तरह नेगेटिव में डज नॉट डू नॉट यूज़ करते हैं, आप लोगों को शायद याद हो। सो इसमें आप लोगों ने क्या करना है असर्टिव सेंटेंस में, याद रखिए प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस का जो असर्टिव, इसमें हम 3 हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, एज एम आर। प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस की असर्टिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब एज एम आर, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो तो मैंने शुरू में आप लोगों को बताया कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। ओके, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह, इस तरह वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब एज एम आर। ओके, वैसे एज एम आर तो हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में भी यूज़ होते हैं, बट उधर हमारे पास एज एम आर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एन जी होता है, बट इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट जितने भी टेंसेज आप लोग चेंज करेंगे, याद रखें कि सारे टेंसेज में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, बट हेल्पिंग वर्ब आर डिफरेंट, हेल्पिंग वर्ब्स आर डिफरेंट। आप लोगों ने हेल्पिंग वर्ब को याद करनी है। ओके, सो एग्जाम्पल ले ले, फॉर एग्जाम्पल शी सिंग्स अ सॉन्ग, दिस इज एक्टिव सेंटेंस अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हाउ टू चेंज, अ सॉन्ग इज संग बाय हर। अभी इसमें देख ले एज एम आर में से भी आप लोगों ने चूज करनी है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर एज, इफ द सब्जेक्ट इज आई देन एम, इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल then you have to 8 r। okay, a song is sung by, song देखे song is singular, a song singular तो is आएगा हमारे पास। they take lunch, they take lunch, lunch is taken by them, या we play cricket, cricket is played by us, we will change into us। या for example they invited me, they invites me, so I am invited by them। okay, so this was all about assertive sentence। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर इट वुड बी easier फॉर यू पीपल। ओके, सो आप लोगों की इंग्लिश के पेपर में सबसे जो जिसके मार्क्स ख़राब हो जाते हो एक्टिव पैसिव वॉइसेस में और टेंसेस में, बाकी आप लोगों की पेपर आप लोग सही अटैम्प्ट करते, बट यू कमिट मैनी मिस्टेक्स इन डू एंड दीज टू क्वेश्चंस। नाउ स्टूडेंट्स याद रख के पेपर में जब एक्टिव पैसिव वॉइस आप लोग चेंज करते हो, इसके अलावा जो आपके पास टेंसेस होती हैं
तो उसमें हम दो चीज़ों को देखते हैं, मेन वर्ब को और हेल्पिंग वर्ब को। एटलीस्ट आप लोगों ने मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आप लोगों ने करेक्ट यूज़ करनी है। ओके, तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस, हाउ टू चेंज नेगेटिव सेंटेंस। Students, if you remember, in present indefinite tense, in negative sentence we use do not and does not according to the subject. Do not and does not. For example, she sings a song, she does not sing a song. Okay, we uh, we take dinner, we do not take dinner. So ये हमारे पास सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो एक्टिव स्ट्रक्चर है। नाउ पैसिव स्ट्रक्चर, पैसिव स्ट्रक्चर में आप लोगों ने क्या यूज़ करना है, सिर्फ एज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में आप लोगों ने नॉट यूज़ करनी है। ओके, जो आप लोगों को रेड कलर की नज़र आ रही। फॉर एग्जांपल, ही डज नॉट टेल अ लाई। ही सिंगुलर थर्ड पर्सन डज नॉट, एक्टिव सेंटेंस, ही डज नॉट टेल अ लाई। तो इस सेंटेंस में हमारे पास ही सब्जेक्ट है, डज नॉट टेल अलाई, अलाई हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आएगा अलाई इज नॉट टोल्ड बाई देम। इसके अलावा आप लोगों को वर्ब की फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉर्म का पता होना चाहिए। टेल, टेल, टोल्ड, टोल्ड। सो अलाई इज नॉट टोल्ड बाई हिम। यस, माई ब्रदर डज नॉट लाइक एप्पल्स। एप्पल्स ऑब्जेक्ट प्लूरल है हमारे पास, तो एप्पल्स आर नॉट लाइक्ड बाई माई ब्रदर। एप्पल्स प्लूरल, तो इसी वजह से आर आ गया हमारे पास। ओके, so it was all about negative sentence. Okay students, now interrogative sentence, how to change interrogative sentence. Up interrogative sentence of present simple tense. Okay students, if you remember, in present indefinite tense we put do and does at the start of सेंटेंस में एक्टिव सेंटेंस की बात कर रहा हूँ। ओके, जो सामने स्ट्रक्चर आप लोगों को नज़र आ रहा है, दिस इज पैसिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर है। स्टूडेंट्स, तो जब आपके पास पेपर में कोई सेंटेंस आ जाए डू और डस से स्टार्ट होता है, तो इट मीन्स दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे जो द वेरी फर्स्ट थिंग इन पेपर यू हैव टू डू दैट इज टू रिकग्नाइज द टेंस। आप लोगों को टेंस का पता चल जाए कि ये कौन सा टेंस है, टेंस का पता चल जाए तो उसके बाद उसको पैसिव में या ट्रांसलेट करना ईजी होता है। ओके, so try to recognize the tense. Okay, examples देखें ना, पैसिव सेंटेंस में एज एम आर सेंटेंस की स्टार्ट में आएगा ऑब्जेक्ट से पहले। ओके, सो डज अहमद रिस्पेक्ट एल्डर्स, डज अहमद रिस्पेक्ट एल्डर्स। सो एल्डर्स, एल्डर्स प्लूरल है ना, तो आर आएगा, और एल्डर, एल्डर रिस्पेक्टेड बाय अहमद। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग सपोज कंफ्यूज होते हैं ना कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, मैंने देखा है वो स्टूडेंट्स दे गेट कंफ्यूज। सो व्हाट यू हैव टू डू, आप कोशिश, आप एक रफ शीट पे आप इस सिंपल सेंटेंस में आप चेंज करें, सिंपल में कर ले, फर्स्ट असर्टिव सेंटेंस बना के असर्टिव में कर ले, उसके बाद आप लोग दोबारा से उसमें का इंट्रोगेटिव बना लें। ओके, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अगर सपोज कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप लोग कोशिश करें कि असर्टिव सेंटेंस में उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में कन्वर्ट करके पैसिव में चेंज करें, और उसी पैसिव सेंटेंस की दोबारा आप लोग इंट्रोगेटिव बनाए। ओके, डू चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल, इज फुटबॉल प्लेड बाय चिल्ड्रन। ओके, so students, into the lecture uh, we study the present indefinite tense, active and passive voice, how to change uh, the sentences of present indefinite tense into passive voice. Okay, आज हमने कॉमन रूल्स के बारे में पढ़ा, ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में पढ़ा, एंड देन हाउ टू चेंज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके स्टूडेंट्स, व्हाट यू हैव टू डू, मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूँ, आप ऑनेस्टली और ईमानदारी से आज का होमवर्क आप लोग कर ले। आप लोग बैठ के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एटलीस्ट 15 सेंटेंसेस बनाएं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव 15 सेंटेंसेस बनाएं, 5 इंट्रोगेटिव की, 5 असर्टिव की और 5 नेगेटिव की, और उसको पैसिव में चेंज करें, पैसिव में कन्वर्ट करें, प्रैक्टिस करें,
प्रैक्टिस आप लोग नहीं करेंगे तो आप कभी भी नहीं सीखेंगे। आप लोगों को एक यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। Okay, so do practice a present indefinite tense. Okay, write and change 15 sentences into passive voice. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाउ टू चेंज इन हाउ टू रिकग्नाइज उर्दू पैसिव सेंटेंसेस अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उर्दू पैसिव। उसमें फिर हम पेज नंबर 87 का जो एक्सरसाइज है 87, 88 इन 89 उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, सो इट्स इनफ फॉर टुडे। डोंट वेस्ट योर प्रेशियस टाइम, ट्राई टू यूटिलाइज योर टाइम, make the best use of your time. Inshallah, see you in next lecture. Allah Hafiz.